हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग आज क्लास 10 का नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है ईदगाह। बहुत ही प्यारी कहानी है, एकदम मासूमियत ढंग से इस कहानी को मतलब विस्तार रूप से वर्णन किया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक है ना, तो आप इस कहानी को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, एक तो आपकी लाइफ में भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, प्लस क्या है कि आपके एग्जाम में भी काम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस के बारे में कहानी को समझाएंगे, क्या कहानी कहता है, कहानी मेन बातें क्या है, और आपको हम वही बात बताएंगे जो एग्जाम के पर्पस से होता है। ठीक है, हाँ, किताब में तो दुनिया भर की बातें लिखी हुई है, लेकिन हमको उतनी बातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है देखा जाए तो। उसके हिसाब से बहुत सा सिलेबस है, ये वो लन फन। तो हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट को पढ़ने वाले हैं जो हमारा एग्जाम के लिए काफी है। ओके, तो अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ईदगाह कहानी को पढ़ने वाले हैं, ईदगाह कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं फिर दूसरी वीडियो में लाऊंगा। ओके, तो शुरू करते क्लास को। और हमारा मोबाइल नंबर देखें आप, 82104232 हमारा मोबाइल नंबर है। किसी को अगर नोट्स वगैरह लेना है या रफ्तार बैच में जुड़ना है तो इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। शुरू करते अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं हम जो पढ़ने वाले हैं। ये देखिए आपका नोट्स है। तो मैंने क्या किया ना, नोट्स को इस कहानी के जो मेन बातें हैं उसको पहले पढ़ा, कहानी को पढ़ा और मुख्य बातों को यहाँ पे डाल कर रखा अच्छा से। आपको भी चाहिए, फिर लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम जानते हैं इस कहानी के बारे में, पहले डिटेल्स। देखिए, आपको एक बात तो याद रखना पड़ेगा, हिंदी में जो आपका नॉन हिंदी है ना, हिंदी में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहानी से पूछा जाता है, राइटर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और वैसे भी राइटर का डिटेल्स इसमें दिया हुआ नहीं, उर्दू में राइटर का डिटेल्स दिया हुआ है और राइटर के ही बारे में उर्दू में पूछता है, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें कहानी से पूरा सवाल ज्यादातर आता है, राइटर से थोड़ा मना कि इसके लेखक कौन है तरह तक आता है, और कोई कोई आता है कि किस काल के कवि है वगैरह, इस टाइप का। बाकी पूरी जो बातें हैं, पूरा जो क्वेश्चन है वो जो है चैप्टर से पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इस चैप्टर को ध्यान से समझे। चलिए, ये जो कहानी है इसका नाम है, बहुत प्यारा नाम है, ईदगाह, है ना। अब यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको समझाते जाएंगे। ईदगाह जो कहानी है इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद, बहुत ही मशहूर लेखक है। इसकी कहानी उर्दू और हिंदी में बहुत ज्यादा मशहूर है। उर्दू अदब में और हिंदी साहित्य में इसकी कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। प्रेमचंद की कहानी, कहते हैं कि प्रेमचंद जो ईदगाह कहानी लिखी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी कि ये जो कहानी है ईदगाह में, बालक का मन क्या सोचता है, छोटा बच्चा ना, बाल मतलब छोटा बच्चा, बाल बच्चा समझते हैं ना, हाँ, उसका मन क्या सोचता है। कुछ बच्चा खिलौने खेलने में लगे हुए हैं और कुछ छोटा ही बच्चा है लेकिन उसका सोच बड़ों के जैसा है। तो इस कहानी में बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा किया गया, बताया गया है। कहानी उसी पर आधारित है। ईदगाह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते, यानी कि इस कहानी में हामिद नाम का लड़का है जो वंचित है, मतलब उसका ना माँ है, उसकी ना माँ है ना बाप है, उसके खाने पीने के लिए घर में कुछ नहीं है, और तो एक वंचित हो गया, कासिर हो गया, है ना, बहुत चीज की उसके पास कमी है। और इतनी मासूमियत ढंग से, मार्मिक ढंग से, मतलब वही हो गया, इतनी मासूमियत ढंग से टिप्पणी की गई कि अगर आप ध्यान से इस कहानी में डूब कर अगर पढ़ोगे ना तो आखिर तक आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ। चलिए, तो ये तो हो गया। आगे बातें यहाँ पे बता रही है। इधर कहानी के मुख्य जो पात्र है हामिद है, जो 4-5 साल का लड़का है। तो हामिद नाम का एक लड़का है जो मेन हीरो है। इस कहानी का मेन हीरो कौन है, हामिद नाम का लड़का है, और जो 4-5 साल लड़का है। तो मुख्य बातें मैं लिखा हूँ यहाँ पे, समझते जाइएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस ईदगाह कहानी का मेन हीरो कौन है, मेन मुख्य पात्र कौन है, मुख्य किरदार, मरकजी किरदार कौन है, तो बोलेगा हामिद जो है, इसका मरकजी किरदार कौन है, हामिद है। और 4-5 साल का, आप समझ सकते हैं 4-5 साल का छोटा कितना बड़ा होगा, 4-5 साल का। फिर जो है ईदगाह कहानी की शुरू जो है ईद के त्यौहार से होती है। इस कहानी की शुरुआत ईद के त्यौहार से शुरू होती है। रमजान का महीना खत्म हुआ, ईद आ गई, है ना, उसी से कहानी शुरू होती है। बड़े बड़े बूढ़ों के से ज्यादा खुश ईद के दिन सभी बच्चे, कुबेर का धन मिल जाता है। देखिए, ईद के दिन क्या होता है, बड़े लोग की खुशी कम होती है और जो बच्चे होते हैं उसकी खुशी का कोई इंतहा नहीं होता है ना, उसको लगता है बस ईद ही हो गया। ईद मतलब क्या होता है, खुशी का दिन। तो सबसे ज्यादा खुश बच्चों को होता है, उसको लगता है कि आज इतना ईदी मिलेगा, ऐसा लगता है कि कुबेर का धन मिल गया। एक मुहावरा है, कुबेर का धन मिल जाना,
मतलब है ना खजाना मिल गया जो कभी नहीं मिल रहा था। ईद के दिन इंतजार है कि ईद आएगा, ढेर सारा फूफा देगा पैसा, फूफा त्योहारी देगा, पापा देगा, मम्मी देगा, भाई देगी, बहन भाई बहन चाचे सब देंगे त्योहारी। तो कुबेर का धन ऐसा मिला कि कुबेर का धन मिल गया, है ना। हामिद के पिता के बारे में बताता है कि हामिद के पिता का हैजा की बीमारी हो जाता है और हैजे की बीमारी की वजह से उनके पिता की मौत हो जाती है और उनकी माता भी कुछ दिन बाद चल बसती है। तो फिर बचती कौन? उनकी दादी। कौन? दादी है। और दादी का नाम क्या है? आमिना। आमिना की गोद में बसती। सवाल यहाँ से बनेगा कि हामिद के दादी का नाम क्या था? तो बोलेगा हामिद के दादी का नाम क्या था? आमिना था। अब देखिए भाई आमिना कितने इसको लाड और प्यार से पालते हैं कि आप बता नहीं सकते हैं, मतलब इतनी प्यारी बात। तो हामिद एक छोटा बच्चा 4-5 साल का, माँ बाप का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। अब बच्चे उसकी दादी, बूढ़ी दादी होगी, जाहिर सी बात है आमिना नाम की है उसकी। अब यहाँ पे देखिए ईद के दिन आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी क्योंकि उसके घर में अन्न मतलब अनाज भी नहीं था, एक दाना भी नहीं था और हामिद ईदगाह जाना चाहता था। सवाल बनता है कि दादी आमना जो है क्यों रो रही थी? तो सवाल का जवाब यहाँ पे होगा हामिद की दादी आमना ईद के दिन इसलिए रो रही थी, उसके घर में खाने का एक अनाज नहीं था, एक दाना नहीं था और हामिद छोटा बच्चा वो जाना चाह रहा था हम ईदगाह जाएंगे। अब दादी सोच रही ईदगाह जाएगा, आएगा तो लच्छा सवाई है ना, बिरयानी कहाँ से बनेगा, दाना तो है नहीं खाने का। तो इसलिए जो है कोठरी में बैठ के साइड होके रो रही थी। और क्या सोच रहे थे वो? और जो ना हामिद के पास जूते भी नहीं थे, उसका दिल कचोट रहा था, बोलते ना एकदम दिल कचोटना, मतलब दिल में एकदम प्यार भर जाना, दुख भर जाना कि एकदम रो रही वो कि हम कैसे मतलब इसको फेस कर पाएंगे इस टाइम को, है ना। कि कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं है, घर में अनाज भी नहीं खाने को, और बच्चा में छोटा बच्चा कैसे जाएगा ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए। तो यही बोलता है। अब इतनी बातें जब देखता है हामिद, देखता है कि मेरी दादी आखिर रो रही है, तो छोटा बच्चा भी समझ रहा है, हामिद छोटा बच्चा वो समझ रहा है कि आखिर मेरी दादी क्यों रो रही है। उसको पता है कि मेरे पैर में जूते नहीं है, कपड़े मेरे सही नहीं, घर में अनाज नहीं, समझ रहा है, उसका दिमाग कितना तेज है। और बोलता है क्या? दादी तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। कौन बोलता है? ये हामिद बोलता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये लाइन आता है एग्जाम में कि किसने बोला था तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये लाइन किसने बोला था? ऑब्वियसली सी बात है यार, हामिद की बात कर रहे हैं तो हामिद ही बोलेंगे, है ना। चलिए समझ में आ रहा कहानी में जो फालतू की बातें मैंने छाड़ दी, इंपोर्टेंट बातें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हामिद अपने दोस्तों, महमूद दोस्त है, मोहसिन है, नूरे है, सब में ये सब के साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह चल जाता है। अब बोलता भाई कि डरना नहीं अम्मा, हम तो सबसे पहले आ जाएंगे। और उसके जो 4 दोस्त है ना, वो जो है चल जाता साथ में नमाज पढ़ने के लिए। सभी ईदगाह पहुंचते हैं। इमली का पेड़ है वहां पे। ये सवाल आता है ईदगाह के पास किस पेड़ की छाया थी? तो इमली के पेड़ की छाया है। कौन सा पेड़ है बाबू? इमली के पेड़ की छाया। एक एक पॉइंट याद करिएगा, हिंदी में ही मैं देखा कभी कभी हमको हैरत होता है, हंसी भी आती है। या अल्लाह के मतलब ऐसा सवाल पूछता है, इमली कौन सा पेड़ था? इमली का पेड़ था। तो मतलब कहने वाला कि हमको हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और जो पॉइंट वाली बात है उसको हमको समझना पड़ेगा। फिर बोलता है क्या? सभी लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़कर गले मिलते हैं। ईद के दिन का तो रस्म होता है, सब लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ गले मिलेंगे। नमाज के बाद खिलौने और मिठाई की दुकानें पर धावा बोला सब लोग। देखा भाई नमाज के बाद क्या होता है? नमाज पढ़िए, बाहर निकले, खिलौने, बच्चे लोग को क्या चाहिए? मिठाई चाहिए, खिलौने चाहिए, है ना। मेले में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे कौन था? सिपाही था, मेले में सिपाही के नाम का खिलौना था। और कौन था? गुजरिया था, राजा था, वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु, ये सब मिट्टी का बना हुआ खिलौना था। ओके, अब यहाँ पे जो इंपोर्टेंट बातें हैं ये समझिए। ये देखिए आ गया है कौन? महमूद। महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे। ये दोनों बातें याद कीजिएगा। हामिद के पास 3 पैसे हैं, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना। महमूद के पास कितना पैसे हैं? सवाल आता है महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो बोलेगा 12 पैसे हैं। और मोहसिन इसके पास सबसे ज्यादा पैसा था, देखिए 15 पैसा। ज्यादा पैसा किसके पास था? 15 पैसा। फिलहाल जिक्र यही दोनों का आया है कि महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। महमूद मेले से सिपाही लेता है। क्या लेता है महमूद? महमूद को मेले में सिपाही पसंद आ जाता है। मोहसिन को भिश्ती लेता है, पानी भरने वाला ना, भिश्ती बोलता है उसको, तो ये सब महमूद ले लेता है। नूरे वकील लेता है और सम्मी खंजरी लेता है। खंजरी डफली बना, डग 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 बताता है ना, डफली जो आता है ना, एक देखे ना चलनी, देखे चलनी घर में जो गेहूं चालती है, आटा चालती है, तो उसका ना बना होता है डफली, उसको बोलते हैं खंजरी बोलते हैं।
तो ये सारे दोस्त लेता। अब सवाल यही से बनता है, इससे सवाल बनता है कि नूरे को किस खिलौने से प्यार था? वकील से। सम्मी कौन सा खरीदा खिलौना खरीदा? खंजरी खरीदा। मोहसिन क्या खरीदा? मोहसिन सिपाही खरीदा, और सॉरी महमूद सिपाही खरीदा, और मोहसिन जो है भिश्ती खरीदा। हामिद के पास केवल 3 पैसे भाई, और 3 पैसे में क्या लेगा हामिद बेचारा? इतने महंगे खिलौने कैसे लेगा वो? एक खिलौने, हर एक खिलौना 2-2 पैसे का था। 3 पैसा बेचारा के पास ही है, और जितना मेले में जितने सारे खिलौने 2-2 पैसे के हैं। यहाँ पे बातें बताई गई है जो मैंने लिख दिया। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें थी। बच्चों के लिए यहाँ कोई आकर्षक चीज नहीं था, इसलिए वे आगे बढ़ गए। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और चिमटा देखकर उसे ख्याल आता है कि तवे से रोटियां उतारते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी। अब एक पॉइंट यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया, लेकिन हम समझ आ रहे हैं कि जो बाजार में ना जितने सारे खिलौने थे, उन सभी खिलौनों का दाम कितना था? 2-2 रुपये के सारे खिलौने 2-2 रुपये के मिल रहे थे। अब बेचारा हामिद के पास 3 पैसे थे। अब देखो यहाँ पे मिठाई की दुकान है, सब लोग खरीद लिया, खिलौना खरीद लिया। उसके बजाय लोहा लक्कड़ का दुकान आया। लोहा लक्कड़ बच्चा लोग क्यों लेगा भाई? नहीं लेगा। सब दोस्त आगे बढ़ गया और हामिद रुक गया। देखा रे ये क्या है? हामिद सोच दिमाग में आया उसका कि भाई ये खिलौने है क्या? खिलौने है क्या? ये तो मिट्टी के हैं, पानी पड़ेगा खत्म हो जाएगा, इसका नीचे जमीन पे गिरेगा टूट जाएगा। तो खिलौने तो थोड़ी देर के लिए खुशी देगा ना, लेकिन फिर दिमाग कितना बड़े जैसे सोच है। बोलते यार मेरी दादी जब तवे से जब रोटी पकाती है, उतारती है, तो उसका हाथ जल जाता है। ये चिमटा हम जो देख रहे हैं लोहे के दुकान पे, क्यों ना मैं चिमटा ही ले लूं। हम घर जाएंगे, ये कहानी में बातें बताता है कि हम घर जाएंगे, चिमटा ले लेंगे, तो हम घर जाएंगे तो क्या होगा? दादी हमारी खुश होगी, वहां के मोहल्ले वाले लोग मेरी तारीफ भी करेंगे। देखिए ये सब सोच छोटे बच्चे का सोच, वो भी 4-5 साल का बच्चा ये सब बात सोच रहा है ना। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। वह अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे तो दादी बहुत खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। ये कौन सोच रहा? हामिद सोच रहा है। हामिद चिमटा देखकर एक वयस्क की तरह सोचता, खिलौने से क्या फायदा? जो मैंने बताया मिट्टी के है, टूट जाएंगे। मतलब कैसे बड़ों के जैसे सोच रहा। आजकल छोटा बच्चा ऐसे सोचता है, खिलौना है, अरे कितना मिल रहा खिलौना, मिट्टी खिलौना है 200 रुपया लाओ। बच्चों को क्या चाहिए? पैसे से कोई मतलब नहीं। लेकिन हामिद उसको मालूम है कि पैसा की क्या कीमत है ना। तो उसको मालूम है क्या कीमत पैसे की, उसे दिमाग में बात आया। ऐसे भी आपने देखा होगा, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है ना, उसको उसका वैल्यू उसी को मालूम होता है। जैसे किसी के आंख, किसी आदमी का आंख नहीं है, उससे पूछे आंख की क्या कीमत होती है ना। जिसके पास हाथ नहीं है, उससे पूछे हाथ की कीमत क्या है, वो बताएगा हाथ की कीमत क्या है। जिसके पास पैर नहीं है, उससे पूछे कि पैर की कीमत क्या है। और हमारे पास सब कुछ है, तो हम शुक्रिया अदा नहीं करते अल्लाह ताला का। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करनी चाहिए। समझ में आया? तो हामिद के पास पैसा नहीं, लेकिन सोच रहा ये चिमटा क्या होगा, ये खिलौना क्या है, मिट्टी का बना हुआ खिलौना, क्या फायदा होगा लेने से? टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना, पानी पड़ेगा तो रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट जाएंगे। इसको क्या करना? चिमटा कभी नहीं टूटेगा, ना टूटेगा ना फूटेगा, पानी पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। बोलते हैं क्या, दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद चिमटा 3 पैसे में ले लिया। दुकानदार भी सोचा भाई कौन लड़का यार, सारे छोटे छोटे बच्चे खिलौने वाले मिठाई पे हैं, आज छोटा लड़का को चिमटा की क्या जरूरत है। दुकान वाला भी कंफ्यूज हो गया। हामिद बोला भाई हमको दे दो, है ना। लास्ट में 3 पैसे में चिमटा ले ही लिया वो हामिद ने। दुकानदार वाले दे लो, है ना। चलिए आप देखिए, जब चिमटा लेके आता अपने दोस्तों के पास तो क्या होता है भाई। इस तरह हामिद 3 पैसे में दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। हामिद चिमटा को कंधे पर रखा तो मानो बंदूक है, और शान में अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मतलब ऐसे चिमटा ले लिया, हाँ ले लिए, ऐसा करता हुआ आया अपने किसके पास, सब सारे दोस्तों के पास आया, चिमटा रख लिया ऐसे कंधा पे और आया करता हुआ। सब लोग देख के खूब हंसा, छोटा बच्चा लोग, दोस्त लोग। हामिद चिमटा को अनेक रूपों में उपयोग करने की बात बताई। जब सब लोग बोले भाई क्या है, तो बताया भाई देखो हमारा जो चिमटा है ना, कंधे पर रख देंगे तो बंदूक बन जाएगा। चिमटा ऐसे बच्चा लोग का खिलौना क्या होता है, कंधे पर रख दिए बंदूक बन गया, है ना। और क्या होता है, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हाथ में ले लेंगे। छोटा बच्चा चिमटा तो खुद इतना लंबा रहेगा,
चिमटा होता है ना इतना लंबा, और छोटा बच्चा 4-5 साल का तो बोलेगा हाथ में लगता फकीरों का ये बन गया, क्या बोलते उसको, चिमटा बन गया। मंजरी का काम ले सकते हैं, एक चिमटा जमा दो तो तुम्हारे सारे खिलौने की जान निकल जाएगी एक चिमटा मार देंगे तुम्हारे खिलौने की तो सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। ये हामिद बोलता है। मेले में सारे खिलौने 2-2 पैसे थे। अच्छा ये बात तो नीचे लिखा गया, कोई बात नहीं, ये तो मैंने बताया सारे खिलौने 2-2 पैसे थे, लेकिन हामिद ने 3 पैसे में खरीद लिया। गांव पहुंचकर सभी बच्चे अपने अपने खिलौने से क्या करने लगे, खेलने लगे। सवाल बनता है कि जब गांव पहुंचा सारे बच्चे तो अपने खिलौने से क्या करने लगे, खेलने लगे। पर थे वो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। आगे बोलता हामिद अपने घर पहुंचा। हामिद की आवाज सुनते ही आमना दौड़ी और हामिद को देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि मेरा पोता आ गया है ना। लेकिन क्या हुआ, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर आमिना चौंक गई और पूछी यह चिमटा कहाँ से लाया। तब हामिद ने कहा मैंने मोल लिया है ना। उसकी दादी चौंकी, कौन कैसे लड़का भाई, बेहुदा, मतलब उसको होता ना बड़े लोग कैसे डांटते हैं छोटे को, इसके पास कुछ अकल नहीं है ना। आई सब मेले में खिलौना ले रहा, मिठाई ले रही, चिमटा कहां से लेकर उठा चला आया। ये कौन बोल रहा, आमना बोल रही है। आमना क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई है ना, गुस्सा होते हो गई है और बोली कितना बेसमझ लड़का है। बोलते हैं ऐसे गुस्सा, कितना बेसमझ लड़का है तुम, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, इतने बड़े मेले में तुझे और कुछ नहीं दिखाई नहीं दिया, लोहे का चिमटा उठा लाया। कौन बोल रही है, आमना बोल रही है इसको, हामिद को, कितना बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, इतने बड़े मेले में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा खाने पीने का, लोहा का चिमटा मिल गया। गुस्सा से होकर बोली, डांट के बोली। अब हामिद का जब जवाब दिया, हामिद ने अपराधी भाव में, मतलब अपराधी कैसे होता जी ऐसे करके है ना, एकदम हल्का वॉइस में अपराधी भाव में जवाब दिया। कैसे बोलता है, जवाब ऐसे दिया, कुछ इस प्रकार दिया, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। ये कौन बोला, हामिद बोला दादी को, आपकी जो उंगलियां थी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब ये बात जब सुनी तो आमना के दिल तो भाई क्रोध जो था, जो गुस्सा भरा था, प्यार में बदल गया। उसकी आंखों से अश्क जारी हो गया है ना। आमना के जो गुस्सा था अपने अंदर, उसका गुस्सा क्या हो गया, प्यार में बदल गया, रोने लगे वो। आमने सोची बच्चों में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है ना। आमना भी सोचे ये छोटा बच्चा कितना इसके पास त्याग करने की क्षमता है, सद्भाव है ना, विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर जरूर ललचाया होगा, वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वाह, ये बात बोला ना, आमना बोल रही, सोच रही है कि कितना प्यारा बच्चा है, कितना त्याग वाला बच्चा है, सद्भाव है, विवेक है। दूसरा बच्चा जब खिलौना ले रहा होगा या मिठाई ले रहे होंगे उन लोग, तो इसके दिल तो जरूर जो है ना, ललचाया होगा ना, इसका मन तो जरूर ललचाया होगा। उस दौरान भी उसको त्याग करके बुढ़िया दादी की याद आई इसको, है ना। आमना का मन गदगद हो गया, मुहावरा बनता है गदगद होना मतलब खुश होना, तो मन गदगद हो गया। आमना की आंखें भर आई और दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं देने लगी, है ना। यहाँ पे हमारे कहानी जो है खत्म हो जाता है। तो अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है, कहानी से सीखने को यही मिला है कि जो चीज बेकार हो सकता है जल्द ही, या आप कुछ काम करने वाले हो उसके पहले हमको सोचना चाहिए थोड़ा। जैसे ये है इंसान और ये है काम, है ना, ये है एक्शन, आप ये एक्शन लीजिए, है ना, या तो ये समझिए, हाँ ये एक्शन है, हम एक्शन करेंगे, कौन, इस काम पे करेंगे, तो काम पे करेंगे हम एक्शन, तो इसके बीच में लाइए थिंकिंग पावर लाइए, है ना, थिंकिंग लाइए, थिंकिंग सोच लाइए यहाँ पे। तो जब कुछ भी एक्शन करने जा रहे कोई काम के लिए, तो पहले आपको सोचना चाहिए क्या ये हमारे लिए फायदा के लिए है या नुकसान है, कितना फायदा देगा कितना नुकसान देगा। मतलब हर काम को करने से पहले हमको सोचना चाहिए, जैसे हर बात को बोलने से पहले सोचना चाहिए, हर काम को करने से पहले सोचना चाहिए, तब जाके आपका जो है ना जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो डेवलप, विकास हो पाएगा। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। सवाल इससे ढेर सारा बनता है कि हामिद के पास कितने पैसे थे, बाजार में सारे खिलौने कितने पैसे के मिल रहे थे, महमूद ने क्या खरीदा, हामिद की दादी का नाम क्या था, हामिद के पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई थी, ये सब सवाल बनता है। अगर आपने मेरे सवाल सुना है तो सबका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वैसे मैं इसका जो है सवाल जवाब वाला वीडियो अलग से मैं लाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पहली बार आए तो ये हमारा जो चैनल है ना, ये चैनल कौन सा
पता है आपको, ये हमारा उर्दू हिंदी का चैनल है और इसमें जो है उर्दू हिंदी की ही क्लास होगी। और ये सिर्फ है ना उर्दू हिंदी जो आप देख रहे हैं, हाँ एक मिनट, जो आप ये देख रहे हो, हाँ, आप जो चैनल देख रहे हैं उर्दू हिंदी का, तो हमारा चैनल का नाम तो पता ही आपको, उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन है ना, उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए या नोट चाहिए, है ना, पीडीएफ चाहिए या नोट चाहिए, केवल आपको उर्दू और हिंदी और इंग्लिश का चाहिए, तो इसका प्राइस 299 है। और अगर ऑल सब्जेक्ट चाहिए, ऑल सब्जेक्ट मैथ साइंस सब, तो 399 है ना। बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखे हैं आप लोग के लिए, ताकि बेहतर से ढंग से आपकी पढ़ाई हो सके। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये है उर्दू के लिए स्पेशल चैनल है, तो उर्दू के विकास के लिए, है ना, आप अपना एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, ताकि हमारा उर्दू का चैनल थोड़ा ग्रो हो सके और यहाँ पे हम उर्दू वाले बच्चों को ज्यादा नॉलेज दे सके, है ना, ताकि उर्दू का विकास हो पाए, है ना। ठीक है, तो लास्ट के वीडियो को कमेंट वगैरह सब लोग कीजिएगा। ओके, बाय।